हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो फॉर्म भरना है, जिसमें वैसे बच्चों का एडमिशन होता है जो प्राइवेट स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर या फिर 3 से 6 किलोमीटर के अंदर मतलब कि निवास करते हैं। तो उसमें फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, और ये जो एडमिशन होता है वो टोटल सीट, जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल में टोटल सीट 100 है तो उसका 25% यानी कि 25 सीट पर एडमिशन लिया जाएगा, जिसके जो डॉक्यूमेंट हैं तो उसी के बारे में जानेंगे आज हम लोग। और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और इसका जो क्राइटेरिया क्या क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे दिया हुआ ये जो पीडीएफ है वो 2025-26 का है। तो उसी से हम लोग जानते हैं आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई के अंतर्गत सत्र 2025-26 में प्रवेश कक्षा में 25% स्थानों पर ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अल्पसंख्यक को छोड़कर प्रवेश कक्षा में 25% सीटों पर पड़ोस के यानी कि स्कूल के सामने 1 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर में भी नहीं मिलते हैं तो 6 किलोमीटर के अंदर दूरी सीमा तक अभिवंचित समूह, जिसमें एसटी, एससी, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद फिर ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, फिर अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, या फिर 40% से अधिक निःशक्त बच्चे हैं जो किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, या फिर अनाथ, वैसे अनाथ बच्चे जो कमजोर वर्ग जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो के बच्चों का इसमें नामांकन किया जाना होता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर इसमें कि माता पिता पालक अभिभावक की सुविधा के लिए सूचित किया जाता है कि पास पड़ोस के दूरी सीमा का निवासी होने के लिए माता पिता या फिर गार्जियन अभिभावक का आधार कार्ड लगेगा इसमें। उसके बाद फिर मतदाता परिचय पत्र यानी कि वोटर आईडी लगेगा, मनरेगा जॉब कार्ड अगर है तो, उसके बाद फिर राशन कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, बिजली बिल जिसमें उनका नाम एवं निवास का पता अंकित होने चाहिए। उसके बाद आगे दिया हुआ अभिवंचित वर्ग की मान्यता के लिए माता पिता अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है या फिर ईडब्ल्यूएस से है तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। निःशक्त बच्चे के लिए चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा 40% से अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं कमजोर वर्ग की आय के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि पहले तो जिनको एसटी कैटेगरी से आते हैं, फिर एससी ओबीसी से है तो उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और वैसे स्टूडेंट जो किसी तरह कोई डिसेबल में है, निःशक्त है, तो उन लोगों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा 40% का से अधिक का जो एक प्रमाण पत्र आता है, निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं कमजोर वर्ग की आय के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब के लिए है। प्रवेश कक्षा प्री नर्सरी में, नर्सरी, प्रेप या फिर एलकेजी, केजी में नामांकन हेतु उम्र सीमा जो है वो 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए, यानी कि 3.5 साल से लेकर 4.5 साल के बीच होनी चाहिए। ये प्री नर्सरी, नर्सरी, प्रेप या फिर एलकेजी, केजी के लिए है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्र की जो गणना है वो 31 मार्च 2025, ये पहले का है लेकिन इस बार 31 मार्च 2026 से किया जाएगा। इसमें बहुत सारा स्कूल का ये सीट दिया हुआ है। कृपया निम्नलिखित विकल्प में से प्रत्येक का कोई एक प्रस्तुत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जन्म प्रमाण पत्र का प्रमाण, या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, सक्षम प्राधिकारी से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र होने चाहिए, या फिर आप लोग सीओ से बनवाएं फिर एसडीओ से बनवाएं। उसके बाद यहाँ पे है आगे कि आवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो बच्चे का नाम वाले माता पिता के नाम पर जारी राशन कार्ड,
होना चाहिए, या फिर बच्चे का या फिर उसके माता पिता के निवास का प्रमाण पत्र। इन चारों पांचों में से एक होना चाहिए तो भी बन जाएगा। माता पिता में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर बिजली बिल, टेलीफोन बिल होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड या फिर जॉब कार्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे इसमें है आय प्रमाण पत्र। अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72,000 से कम होना चाहिए, यानी कि एनुअल इनकम जो है वो 72,000 से कम होने चाहिए जिनका आय प्रमाण पत्र बनेगा। उसके बाद फिर ही एडमिशन होगा। अभिवंचित वर्ग का जो प्रमाण पत्र होगा वो उपायुक्त, अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर डीसी के द्वारा होना चाहिए, या फिर एसडीओ के द्वारा होना चाहिए, या फिर सीओ के द्वारा होना चाहिए। सरकारी अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत 40% से अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र, यदि बच्चे निःशक्त हो तब ये सब लगेगा। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो इस बार का अलग है क्योंकि 2025 का है। अगर कोई रांची से है तो उसका वेबसाइट दिया होगा www.rte-ranchi.in पर ऑनलाइन जाके पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हर एक जिला का अलग अलग होगा, जैसे गुमला जिला का www.rte-gumla.in पर जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आगे है फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाइट पर अपलोड करना है। जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी निर्गत आय प्रमाण पत्र सभी स्रोतों से वार्षिक आय ये रुपए 72,000 से कम हो को भी अपलोड करना होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर अपलोड करने के बाद में आप लोग को एक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मिलेगा, तो उसको जरूर पकड़ ले ताकि एडमिट कार्ड जब आए तो उस टाइम उसको रखना जरूरी है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।